क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है? आखिर क्यों पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि वो डाक पार्सल लिखी गाड़ियों में शराब की खेप दौड़ा रहे हैं? बेगूसराय के NH-31 पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 12 चक्का ट्रक से लेकर पिकअप वैन तक लाइन से जब्त होने लगे? क्या ये सिर्फ एक साधारण बरामदगी है या फिर इसके पीछे किसी बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस की हर तरफ नाकेबंदी है तो 1000 से ज्यादा कार्टून शराब आखिर सीमा पार बेगूसराय तक पहुंच कैसे गई? आज की इस रिपोर्ट में हम उस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिसे डाक पार्सल की आड़ में अंजाम दिया जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में शराबबंदी को चुनौती देने वाले तस्करों के लिए बेगूसराय पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि माफिया उसमें बुरी तरह से फंस गए। कार्रवाई की शुरुआत होती है NH-31 स्थित सनहा ढाला के पास से। यहाँ पुलिस को एक 12 चक्का ट्रक पर शक होता है। देखने में तो ये एक सामान्य सा मालवाहक ट्रक सा लग रहा था, लेकिन जब अधिकारियों ने इसके अंदर झांका तो सबके होश उड़ गए। ट्रक के अंदर बोरियों या किसी सामान के पीछे भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टून लदे हुए थे। एक दो नहीं बल्कि करीब 550 से ज्यादा विदेशी शराब के कार्टून। ट्रक पूरी तरह से शराब से लदा हुआ था। पुलिस ने मौके से ही ड्राइवर और खलासी को दबोच लिया। उत्पाद थाना अध्यक्ष भुवन की माने तो इतनी बड़ी खेप की बरामदगी जिले में शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए काफी है। फिलहाल ये तो पता लगाया जा रहा है कि शराब के इस जखीरे का असली मालिक कौन है और इसे बिहार के किस कोने में खपाने की तैयारी थी। गौर करने वाली बात यह है कि ये तस्कर अब सिर्फ पुराने तरीकों पर भरोसा नहीं कर रहे। सोर्सेज की माने तो इन ट्रकों और पिकअप वैन में हाईटेक GPS सिस्टम लगे होते हैं ताकि इनके आका दूर बैठकर पल पल की लोकेशन देख सके। लेकिन इस बार बेगूसराय पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने तकनीक के ऊपर इंसानी मुखबिरी को तरजीह दी। पुलिस को पहले से इनपुट मिल चुका था कि एक बड़ा असाइनमेंट NH-31 को पार करने वाला है। तस्करों को लगा कि भारी बारिश या रात के अंधेरे में वो निकल जाएंगे, लेकिन सनहा ढाला के पास जो घेराबंदी हुई उसने उनके सारे हाईटेक प्लान पर पानी फेर दिया। ये बरामदगी बताती है कि पुलिस अब तस्करों से 2 कदम आगे चलकर उनकी चालों को पहले से ही भांप रही है। तस्करों की चालाकी तो देखिए, पुलिस को चकमा देने के लिए अब उन्होंने सरकारी सेवाओं के नाम का इस्तेमाल तक करना शुरू कर दिया। साहिबपुर कमाल और नगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग पिकअप वैन पकड़ी गई जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में डाक पार्सल लिखा हुआ था। अमूमन पुलिस डाक वाली गाड़ियों को जरूरी सेवा समझकर जल्द रोकती नहीं, लेकिन इस बार पुलिस की मुखबिरी पक्की थी। लोहिया नगर गुमटी के पास जब एक ऐसी ही पिकअप को रोका गया तो तलाशी में 225 से ज्यादा विदेशी शराब के कार्टून मिले। पुलिस ने यहां से दयानंद सिंह और नीरज कुमार नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो पटना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सदर DSP आनंद कुमार पांडे ने इस बात की पुष्टि की है कि तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झांकने के लिए डाक पार्सल का सहारा लिया, लेकिन इस बार उनका ये शातिर प्लान फेल हो गया। अब पुलिस ये देख रही है कि पार्सल, फल सब्जी और दूध की गाड़ियों की आड़ में ये खेल कितने समय से चल रहा था। अक्सर हम देखते हैं कि गाड़ियां पकड़ी जाती है, ड्राइवर जेल जाते हैं, लेकिन वो असली चेहरा कभी सामने नहीं आता जो लाखों करोड़ों का ये निवेश कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डाक पार्सल लिखना एक सोची समझी साजिश है ताकि रास्ते में कोई बाधा ना आए। लेकिन सवाल यह है कि इन तस्करों के पास डाक जैसे सरकारी नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत कहां से आती है? क्या इसमें किसी बड़े सिंडिकेट या सफेद पोशों का हाथ है? पकड़े गए आरोपी दयानंद और नीरज से जो पूछताछ हो रही है उसमें कई बड़े नाम सामने आने की आशंका है। बेगूसराय के लोहिया नगर गुमटी से लेकर साहेबपुर कमाल तक फैला ये नेटवर्क इशारा कर रहा है कि डिमांड और सप्लाई की चेन बहुत गहरी है। बेगूसराय का NH-31 अब शराब तस्करों के लिए सबसे बड़ा रूट बनता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक तस्कर अक्सर दूसरे राज्यों से शराब लाकर इसी हाईवे के जरिए बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते हैं। कभी फल, कभी मेडिकल सप्लाई तो कभी दूध की गाड़ियों का इस्तेमाल होता है ताकि किसी को शक ना हो। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि शराब की खेप अक्सर पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल या हरियाणा से लोड की जाती है। बेगूसराय जिला बिहार के बीचों बीच स्थित होने और NH-31 से जुड़ा होने के कारण तस्करों के लिए ये एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया। यहाँ से शराब को छोटे छोटे वाहनों में लोड करके पटना, समस्तीपुर और खगड़िया जैसे जिलों में भेजा जाता है। डाक पार्सल वाली पिकअप वैन का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में आसानी से घुस सकती है। सदर DSP का कहना है कि अब सिर्फ गाड़ियों की जांच नहीं होगी बल्कि उन ढाबों और गोदामों पर भी रेड डाली जाएगी जहां ये गाड़ियां रुकती थी। इस पूरी कार्रवाई में कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा शराब और बियर के
कार्टून बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए ड्राइवर और खलासी अब पुलिस की रडार पर है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की एक टीम अब उस बैकवर्ड लीकेज को तलाश रही है। आखिर ये शराब किस राज्य से लोड की गई। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और बेगूसराय पुलिस ने साफ कर दिया है कि हाईवे पर अब हर संदिग्ध वाहन की बारीकी से जांच होगी, चाहे उस पर डाक लिखा हो या इमरजेंसी सर्विस। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ गाड़ियां पकड़ने से बिहार में शराब तस्करी रुक जाएगी? क्या इन छोटे प्यादों यानी ड्राइवरों को पकड़कर पुलिस उन बड़े सफेद पोश माफियाओं तक पहुंच पाएगी जो पर्दे के पीछे पूरा धंधा चला रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बेगूसराय और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सबको पता चले कि पुलिस की नजर अब हर जगह है। नमस्कार।